घमंडी अंगूर। एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था अपनी बेटी के साथ। वो फल बेचने का काम करता था और उसकी बेटी मीरा फल तोड़ने में उसकी मदद करती थी। रुक जाओ बेटा, आज के लिए इतना फल काफी है, मैं इससे ज्यादा वजन नहीं उठा पाऊंगा। माफ करना बाबा, मेरे ध्यान में नहीं रहा। ये फल इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं कि मैंने गलती से सारा तोड़ दिया। आप इसे बाजार ले जाइए। मैं अब बगीचे की देखभाल करूंगी और इन पौधों और पेड़ों में पानी डालूंगी। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। मैं जल्दी वापस लौट आऊंगा। राजू फलों को लेकर बाजार में बेचने चला गया और बाजार में बैठकर ग्राहकों का इंतजार करने लगा। भाई साहब, ये केला कितने का है और ये अनारस? बहन जी, ये केला जोड़ी 10 रुपए की है और ये अनारस 20 रुपए की। क्या मैं आपको दूं? ठीक है, मुझे ये केला दे दीजिए। अरे भाई साहब, मुझे भी 20 रुपए की ये अनार दे दीजिए। अरे भाई, मुझे भी अनारस दे दो। अनार दे दो। हाँ हाँ, मैं अभी सबको देता हूँ। मीरा पौधों को पानी दे रही थी। ढेर सारा पानी पियो नन्हे आम, तुम्हें जल्द से जल्द बड़ा होना है और बहुत सारा अच्छा अच्छा फल देना है। मीरा पौधों का ख्याल बहुत प्यार से रखती थी। तुम भी पियो प्यारे अंगूर, तुम्हें भी जल्दी से बड़ा होना है। तुम भी संतरा, जी भर के पानी पियो और जल्द से जल्द बड़े हो जाओ। दिन बीता और रात हो गई। सभी अपने अपने कमरे में सो रहे थे और मीरा पढ़ाई कर रही थी। अरे अंगूर, अरे ओ अंगूर, उठो। कितनी देर सोओगे? और अपनी आंखें खोलो और देखो ये रात कितनी सुंदर है। अरे टूट गई, कितना अच्छा हुआ। मैं अकेली बोर हो गई थी और बहुत दिनों से तुम्हारे जगने का इंतजार कर रही थी। अब तुम संतरे को जगाओ, संतरा के भी उठने का वक्त हो गया है। अरे तू कौन है रे, और तू मेरे कानों में इतना बकबक क्यों कर रही है? सोने दे मुझे। अरे अंगूर, मैं आम हूँ और तू अंगूर है और वो सब हमारे दोस्त है। और वो जो तुम्हारे बगल में है उसका नाम संतरा है। अरे बहन आम, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दे और तू भी सो जा। बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हारी कहानी कल सुनूंगी। गुड नाइट अंगूर। अगली सुबह रोज की तरह मीरा और उसके पिता फल तोड़ने बगीचे में आए। अरे अंगूर, ये दोनों कौन है और ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों इस बगीचे के मालिक हैं और ये हमारा ख्याल रखते हैं, हमें पानी पिलाते हैं। इसका मतलब अभी हमें पानी पीने को मिलेगा? मुझे पानी बहुत पसंद है। हाँ, जैसे ही वो फल तोड़ लेंगे हमें वो लड़की पानी पिलाने आ जाएगी रोज की तरह, और हमें उस पानी को पी के ताकत मिलेगी। देखो वो आ रही है। वाह, पानी पानी, मुझे भी पानी चाहिए, मुझे भी पानी पिलाओ, जल्दी जल्दी। इतना अच्छा लग रहा है, पूरे पत्तों और जड़ों में ताकत आ गई मेरी। ये पानी पानी, कितना मजा आ रहा है, पानी पानी। अरे अंगूर, क्या हुआ तुम्हें? तुम खुश नहीं लग रही। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं तुम दोनों जैसी मूर्ख नहीं, इसीलिए मैं खुश नहीं हो रही। अरे खुश होने में मूर्खता कैसी? दिन भर पौधे आपस में बातें करते रहे और दिन गुजरकर रात आ गई और रात भी गुजर गई और नया दिन शुरू हुआ। रोज पौधों को पानी दिया जाता और उनका अच्छे से ख्याल रखा जाता। इसी तरह काफी दिन बीता और पौधे अब बड़े होकर पेड़ में बदल गए और देखते ही देखते उनमें काफी सारे फल लग गए। मीरा और उसके पिता को फल देखकर बहुत खुशी हुई। बाबा, इन फलों को देखिए, कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये खाने लायक हो चुके हैं। हाँ बेटा, अब ये खाने लायक हो चुके हैं, हम इन्हें तोड़ सकते हैं। मैं तो आज लंच में ये स्वादिष्ट अंगूर ही खाऊंगा। रुक जाओ कीड़े, मैं तुम्हें ये अंगूर खराब करने नहीं दूंगी। मुझे पता है तुम्हारा काम है, तुम पहले फल खाओगे फिर पूरे पेड़ को ही मार डालोगे। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे ऊपर कीड़े मारने की दवा छिड़क दूंगी। मैं कोई अंगूर वंगूर खाने नहीं आया, मैं तो बस घूमने आया था यहाँ। कीड़ा वहाँ से चला गया और मीरा और उसके पिता फल तोड़ने लगे। बहुत मतलबी होते हैं, पानी पिलाने के बदले ये मुझसे मेरे फल ले लेंगे, लेकिन मैं कभी इन्हें अपने फल नहीं दूंगी। रुक जा लालची इंसान, मैं अपने अंगूर तुम्हें नहीं दूंगी। अरे बस करो अंगूर बहन, हमारे फल इंसानों के खाने के लिए ही होते हैं। अगर इंसानों ने हमारा फल नहीं खाया तो हमारे ऊपर कीड़े आकर बैठ जाएंगे और हमें चील कौवे सभी नोच के खा जाएंगे। नहीं, मैं अपना फल कभी इन लालची इंसानों को नहीं दूंगी।
अंगूर सारा दिन मुंह फुलाकर बैठी रही और रात हो गई। आने दो उन्हें, मैं भी देखूंगी कल वो मेरा फल कैसे तोड़ते हैं। तेज हवा चलाऊंगी मैं, अपनी टहनियों से उन्हें मारूंगी। अंगूर बड़बड़ा ही रही थी कि उसी वक्त कीड़ा वापस आया। अब मैं जी भर कर अंगूर खाऊंगी, कोई नहीं है मुझे रोकने वाला, सभी सो चुके हैं। क्या खाएगा तू? अंगूर खाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई कीड़े मेरे अंगूर पर नजर डालने की? जा भाग यहाँ से। अरे नहीं नहीं अंगूर बहन, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मेरी मदद? वो भी तेरे जैसा छोटा सा कीड़ा? झूठ मत बोलो और जाओ यहाँ से। अरे मैं सच बोल रही हूँ बहन, तुम मुझे अपने अंगूर खाने दो। मेरे अंगूर खाते ही तुम्हारे सारे अंगूर खट्टे हो जाएंगे, फिर किसी को तुम्हारा अंगूर अच्छा नहीं लगेगा। जब तुम्हारा अंगूर ही किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो कोई तोड़ेगा भी नहीं तुम्हारा अंगूर। बस तुम मेरी एक मदद करना अंगूर बहन, अंगूर खाने के बाद आज रात तुम मुझे अपने जड़ों पर ही छुपा लेना, ताकि तुम्हारे ऊपर लगने वाले भविष्य के अंगूर भी खट्टे हो जाए। ठीक है, आज एक बार मैं तुम्हारी मदद ले ही लेती हूँ, लेकिन तुम्हें कल सुबह होते ही यहाँ से जाना होगा। ठीक है अंगूर, मैं समझ गई। कीड़ा बहुत चालाक था, उसने अंगूर को अपनी बातों में फंसाकर सारा अंगूर खा लिया और जाकर अंगूर के जड़ों में सो गया। अगली सुबह मीरा और उसके पिता बहुत परेशान हो गए। बाबा, सारे अंगूर कहाँ चले गए? एक रात में सारे अंगूर गायब कैसे हो गए? बेटा, लगता है रात को कोई चमगादड़ आया था, उसी ने सारा अंगूर खा लिया होगा। ऐसा पहली बार हुआ है बाबा कि किसी चमगादड़ ने हमारे बगीचे से फल खाया। अंगूर बहुत खुश थी मीरा और उसके पिता को दुखी देखकर, लेकिन वो भूल गई कि उसके जड़ों पर कीड़ा छुपा हुआ था, जिसने अब अंडे दे दिए। रात हो गई और अब कीड़े के सारे बच्चे अंडे से भी बाहर आ गए और बाहर आते ही उन्होंने अंगूर के जड़ों को खाना शुरू कर दिया। अगली सुबह कीड़ा अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग गई। बाबा, ये अंगूर को क्या हुआ? इसके सारे पत्ते ये तो पूरी तरह से मुरझा चुकी है। बेटा, मुझे लगता है कि किसी कीड़े ने अंगूर के जड़ों को काट दिया है। अंगूर की हालत देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी पूरी तरह से सूख जाएगी और मर जाएगी। बाबा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें अंगूर का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए था। अंगूर के साथ जो भी हुआ मैं उसे आम और संतरे के साथ नहीं होने दूंगी। मेरी प्यारी संतरा और आम, मैं अब तुम दोनों का और भी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगी। हमें माफ कर दो अंगूर, हम तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाए। ये सब देखकर अंगूर को बहुत बुरा लगा और वो फूट फूट कर रोने लगी और कुछ ही दिनों के अंदर अंगूर मर गई। संतरा और आम को उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। अंत में अंगूर के घमंड ने उसकी जान ले ली।